हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के PYQ करा रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर के PYQ करा दिए हैं, आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने रियल नंबर के करा दिया है, पॉलिनोमियल करा दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसको भी करा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करा दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करा दिया, ट्रायंगल करा दिया, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड आइडेंटिटी करा दिया, एरिया रिलेटेड टू सर्किल करा दिया। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में सर्किल के PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे आप। चैप्टर 8 सर्किल, इसके PYQ देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 2020 में पूछा गया, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ ABC सर्कम स्क्रीबिंग अ सर्किल देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। आपको BC फाइंड आउट करना है, देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है, यह फिगर दे रखा है, यह 3 सेंटीमीटर दे रखा है और यह 4 सेंटीमीटर दे रखा है PA, और यह पूरा AC 11 सेंटीमीटर दे रखा है। आपसे BC पूछा है, BC आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। आप जानते हैं अगर ये 3 है BP तो BQ भी इक्वल होगा, ये भी 3 होगा, क्योंकि टेंजेंट इक्वल होते हैं। सर्किल पे बना टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। तो BQ हमारा 3 हो गया। अगर ये PA हमारा 4 है तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे PA इक्वल टू PR, PA इक्वल टू AR, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टेंजेंट इक्वल है। ये पूरा दे रखा है 11, तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस क्या कर लेंगे 4, तो ये 7 बचेगा। आपका RC क्या हो जाएगा 7। अगर RC 7 है तो BQ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो BC हमारा क्या हो जाएगा 3 + 7 10 हो जाएगा। तो BC आपका 10 हो जाएगा। यही निकालना था। आप इसे करेंगे कैसे, लिखेंगे AP इक्वल टू AR, AP इक्वल टू AR, ये A है और ये P इक्वल टू 4, क्योंकि सेम टेंजेंट है। आप लिखेंगे सेम टेंजेंट लिख देंगे, सेम टेंजेंट। इसी तरह आप ये लिख सकते हैं B इक्वल टू BQ लिख सकते हैं, ये भी आपका 3 हो जाएगा। सेम रीजन लेंगे, सेम टेंजेंट। तो ये देखेंगे ये 4 तो ये 4, ये 3 तो ये 3, आपको बता चुके हैं। तो अब आप लिखेंगे नाउ AC दे रखा है आपका 11 दे रखा है, तो AC क्या है AR प्लस का RC हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो AR दे रखा है 4 + RC इक्वल टू हो जाएगा 11, RC इक्वल टू 11 माइनस 4 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा RC 7 हो जाएगा। यह 7 हो गया। तो अब लिखेंगे RC इक्वल टू QC इक्वल टू सेम, तो लिखेंगे सेम टेंजेंट, सेम टेंजेंट है तो इक्वल होगा। अब लिखेंगे नाउ BC इक्वल टू BQ प्लस QC, तो आप लिखोगे BQ क्या है आपके पास 3 दे रखा है और QC 7 है, तो आपका 10 आ जाएगा। तो BC आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, CBSE 2020 में पूछा गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ PB। P और B फाइंड आउट करना है, ये PB फाइंड आउट करना है। तो ये देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से AP निकाल देंगे, और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, बाइसेक्ट कर रहा है। AP इक्वल टू BP, तो AP जो होगा 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 होगा, देखेंगे। इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रखा है, ये आपका 5 दे रखा है हाइपोटेनियस, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये बेस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अगर इसको ऐसे बना लेते हैं तो ये हमारा 90, ये P हो गया, और ये O हो गया, ये A हो गया। ओके, तो देखेंगे ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। ये दे रखा है हाइपोटेनियस, ये बेस दे रखा है आपका। तो आप फार्मूला जानते हो, परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो देखेंगे हाइपोटेनियस दे रखा है 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस बेस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25 माइनस का 9। ये आप सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको 16 का रूट क्या होता है 4 आ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर AP इक्वल टू PB 4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका। अगर आप रीजन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आप रीजन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 2022 में पूछा गया, इन फिगर देयर आर 2 concentric सर्किल विथ सेंटर O if ARC and AQB are tangent, ARC AQB
ये टेंजेंट दे रखा है टू स्मॉलर सर्किल फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से। लेइंग ऑन द लार्ज सर्किल फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी आपसे फाइंड आउट कराना चाह रहा है। ए क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। देखेंगे ए क्यू 5 है तो ए आर भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। जस्ट इसका डबल कर देंगे क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे ए क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर ए क्यू 5 सेंटीमीटर तो ए भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो आप लिखोगे ए क्यू इक्वल टू ए आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिखेंगे सेम टेंजेंट लिखेंगे, ये इक्वल है। इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो आप लिखेंगे ओ आर परपेंडिकुलर ए सी, ये लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, तो आप लिखोगे ए बी आप लिख सकते हो। आप लिखोगे ए सी इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्किल एंड ओ आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ कॉर्ड ए सी। ओके, तो आप लिखोगे ए आर इक्वल टू आर सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप लिख लोगे ए सी इक्वल टू ए आर प्लस आर सी, तो 5 ये 5 तो ये भी 5, तो 5 + 5 आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, CBSE 2022 में पूछा गया है। इन फिगर ए बी इज डायमीटर, ए बी आपका क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ऑफ अ सर्किल सेंटर्ड एट ओ। बी सी इज अ टेंजेंट, बी सी ये टेंजेंट दे रखा है टू सर्किल एट पी। ओके, इफ ओ पी बाइसेक्ट, ओ पी क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए डी को, बाइसेक्ट द कॉर्ड ए डी, बाइसेक्ट ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल दे रखा है ए ओ पी 60 डिग्री दे रखा है, फाइंड द सी एंगल, यह एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोनों ये बाइसेक्ट करें तो ये आल्सो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो 60 में से माइनस कर देंगे 180 तो 120 आ जाएगा। ये आल्सो 90 डिग्री है। बी एंगल क्या हो जाएगा, टेंजेंट से आप जानते हो क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम 360 होता है, तो एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी 360 होगा, तो सी निकाल लेंगे। देखेंगे ये आपका फिगर दे रखा है, ये एंगल 60 दे रखा है, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 में 60 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है। ये कहना चाह रहा है ये आपस में इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ओपी। ए भी डायमीटर दे रखा है, तो देखेंगे ये एंगल कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो निकाल लेंगे ये एंगल सी निकाल लेंगे हम। देखेंगे अब रिटर्न करेंगे ओ पी इज बाइसेक्ट द कॉर्ड AD। AD को क्या कर रहा है, OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप लिखोगे OP परपेंडिकुलर टू AD, तो एंगल OPD लिख सकते हैं, OPC भी लिख सकते हैं, OPD लिख सकते हैं, तो OPD लिखेंगे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। देखेंगे एट पॉइंट ओ पे देखेंगे तो स्ट्रेट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो 60 प्लस आप लिखोगे एंगल POB इक्वल टू 180, तो एंगल POB इक्वल टू 180 माइनस का 60, तो एंगल POB आपका हो जाएगा 120 डिग्री। ओके, आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल OBCP, तो आप जानते हो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल्स इज 360, तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री।
तो देखेंगे एंगल बी 90 है, एंगल सी फाइंड आउट करना है, एंगल बी 90 हो गया, एंगल ओ दे रखा है 120 इक्वल टू 360। तो इसको सम करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ये 300 हो जाएगा इक्वल टू 360। एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस का 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा 200 प्लस 100 300 माइनस 300 करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। यही आंसर है।